वैशाली जी आगे पढ़े। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सप्रेगियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 27। इसमें भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हरिओम। द्वंद्व मोहेन, ये जो शब्द है, जो विपरीत शब्दों की माया, विपरीत की माया, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन का विपरीत मृत्यु, उसके बीच में जो रहा, आपने उपज ली और फिर यू आर बॉर्न एंड यू डाई। बर्थ, डेथ, ये ऑपोजिट हुआ। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो रहा वो है जीवन। ये दोनों स्थितियां आपकी आकार लेना और आकार को छोड़ के जाना, ये सब मायाकृत है। इंद्रिय सुख, उसका विपरीत दुख, इसके बीच में जो आपने महसूस किया, उसका उसका कोई मायने ही नहीं। तो जो ये द्वंद्व के कारण, ये विपरीत माया के कारण हमारे सोचने की शक्ति में बहुत प्रभेद रहता है। इसका मतलब क्या? पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ये विपरीत शब्द हमें एहसास दिलाती है कि जहां से आप शुरू करो उसके विपरीत दिग में संसार में आप जाके पड़ोगे। if you start from the east, you will end in the west. If you start from the south, दक्षिण दिशा से आप अगर शुरू करते हो विपरीत, तो you will end in उत्तर दिशा। इसका मतलब ये जो हमारी अनुभूति की अभ्यास है, हम लोग अनुभव को अभ्यास करते हैं दूसरों को देखकर। जैसे ये मिलने से आपको खुश होना चाहिए, ये नहीं मिलने से आपको दुखी होनी चाहिए,
ये सब हम अभ्यास के कारण, व्यवहार ज्ञान के कारण हम सीखते हैं। तो जब विपरीत ही नहीं रहेगा, आप सिर्फ चलेंगे, आपके मन में कोई विपरीत भाव नहीं, कहां से शुरू कहां से खत्म ये आपकी कोई भाव नहीं। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? आप एक रोड पर जा रहे हो, रास्ते पर जा रहे हो, आपको ये वृक्ष दिखा, उसके बाद वो घर दिखा, तब जानकर आप जानते हो कि आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। जब कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, ना घर है ना पेड़ है ना कुछ है जिसमें आप कह सकते हो आगे हो या पीछे हो। ये रेफरेंस पॉइंट के कारण, क्योंकि आपने किसी को दुख में देखा है इसीलिए आप कहते हो मैं सुखी हूं, क्योंकि आपने किसी को सुख में देखा है, आपने देखा है, तो आपको महसूस होता है हम शायद मैं दुखी हूं, क्योंकि देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। द्वंद्व यही है कि हमारे जीवन में अज्ञान ही अपना रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, नहीं तो वो सब पानी की बुलबुले जैसे। तो क्या करना है यहाँ? द्वंद्व क्यों पलता है? द्वंद्व इसीलिए पलता है कि हमारे स्मरण शक्ति के कारण। तो किस चीज में अगर हम आप अपने स्मरण शक्ति को निवेशित करें ताकि ये द्वंद्व ना पले, और ज्यादातर द्वंद्व इस कली युग में पलेगा, ये द्वंद्व के कारण हम अलग अलग भाषाएं बोलेंगे अपने घर में, क्योंकि सबका एक अलग रेफरेंस पॉइंट होता है। आप देखिए पहले क्या था, घर का एक ही रेफरेंस पॉइंट होता था, अपना इष्ट, घर के इष्ट, उनके चारों तरफ घूमते हैं, सबके सब समय उन्हीं के बात करते हैं, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ जीवन बिताते हैं। जिसके घर में प्रत्यक्ष इष्ट रहते हैं, घर में बच्चे बूढ़े, इष्ट के चारों तरफ, तो उनका बात एक ही जैसा होता है। आपका इष्ट तेंदुलकर है, किसी का इष्ट दीपिका पादुकोण है, किसी का इष्ट, तो आप बात क्या करेंगे? If your reference point are different, then what you talk is of different language. तो ये जो हमारी जो स्मरण शक्ति है, इस स्मरण में अगर हम सब एक ही चीज स्मरण करेंगे, ईश्वर सत्ता, सब अपने घर में एक, आप एक लेबोरेटरी बनाकर आप सिर्फ 3-4 जन, जैसे आप सत्संग हम बनाए हैं, तो ये स्मरण शक्ति के कारण हम एक ही चीज को स्मरण करते हैं बार 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 बार, इसीलिए हमारा भाषा आप समझ पाते हैं, आपका भाषा हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट एक है, कोई द्वंद्व नहीं है। ईश्वर सत्ता को मानने वाले इस सत्संगी में है, तो इसीलिए हम बात कर सकते हैं। तो या आज का श्लोक जो है, ये सब मायाकृत है, ये विपरीत स्थितियां मायाकृत है, जीवन सत्य है ना, मृत्यु सत्य है ना, आपका बर्थ, बर्थ का क्या हिंदी है? जन्म। जन्म जन्म। जन्म जन्म सत्य है ना, मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य। हम क्या कहते हैं? मृत्यु सत्य है। तो अगर मृत्यु सत्य हुआ तो उसका ऑपोजिट भी एक रेफरेंस बना, सिर्फ जीवन को देखिए, ना जन्म है ना मृत्यु। और देखिए
ये द्वंद जो पेयर ऑफ ऑपोजिट से आप उसके बीच में जो रहता है अनुभूति में, अगर आप रह जाते हो, वो दोनों गायब हो जाएंगे। दुख सुख, ये दोनों विपरीत रेफरेंस बना। आप ना दुख में हो ना सुख में हो, आप बस जीवन में। देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। ये आदत होती है। नो वन इज माई रेफरेंस अदर देन ईश्वरा। तो एक बार ऐसा हुआ, तो मेरी एक सहेली को थोड़ा प्रॉब्लम, अपने जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी, तो उनको आईएएस मिनिस्टर के साथ थोड़ा बहुत बात करने का था। वो सहेली मुझे टेलीफोन की कि डू यू नो this and this? I said, I don't know them, but I know Ma Saraswati. What you want? तो आपका रेफरेंस पॉइंट, आपका इष्ट, आपका ईश्वर तत्व अगर सब कुछ बन जाता है, ये द्वंद मिट जाता है, क्योंकि ईश्वर का कोई विपरीत नहीं। शब्दों में जितने सारे आप ऐसे शब्द व्यवहार करेंगे जिसका विपरीत है, तो आप जब भी वो शब्द व्यवहार करेंगे उसके साथ, जब भी आप दुख व्यवहार करेंगे, मैं दुखी हूं, आप सुख लाएंगे। आप जब सुख व्यवहार करेंगे आप दुख लाएंगे। तो एनी ऑपोजिट दे स्टे टुगेदर। तो ना उसमें फंसना है, ना जीवन भर पेंडुलम की तरह हिलना है। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो ईश्वर तत्व को जानते हैं वो सबको जानते हैं। अर्पिता जी, हाँ जी। अभी आपने इतना अच्छा बताया कि किसी फ्रेंड को रेफरेंस चाहिए था तो आपने सरस्वती को बीच में लाया। ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक आपने बताया कि जब रास्ते में चल रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं वो किसी रेफरेंस से ही पता चलता है, ऐसा आपने बताया ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग जाएंगे तो उसमें कैसे? जैसे इसमें तो आपने बता दिया बस सरस्वती को नहीं नहीं, हमने हमने सिर्फ हमने एक, तो वो क्या थी ना, वो चाहती थी, जिस आप देखिए वो बात की मोड़ देखिए, वो इतनी डरी हुई थी। उसकी अपनी जो स्थिति जो एक बुलबुले की तरह है, उसके लिए पहाड़ की तरह था, और उस पहाड़ को सामना करने के लिए उसमें क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व ही नहीं था। तो बस ठीक है। हमने थोड़ा ईश्वर तत्व को अनुभव किया और उनको बताया। तो हम जब ईश्वर तत्व में बिल्कुल चलते हैं, तो ईश्वर तत्व ही हमारी रेफरेंस होती है। ना आगे जाते, पीछे भी ईश्वर, आगे भी ईश्वर, क्या फर्क पड़ता है? साइड में भी ईश्वर, बाई भी, हर दिशा दिगों में ही ईश्वर। अगर आप ईश्वर तत्व को अपना रेफरेंस बना दे, आप देखोगे आप हर समय गुनगुनाओगे। और इस भ्रमर की गुनगुनाहट, अब जब भ्रमर एक गुनगुनाता है, वो एक साउंड क्रिएट करता है, और फूल, कौन सी फूल में शहद है वो जान लेता है। तो आपकी जब प्राकृतिक रूप में आप ईश्वर तत्व को गुनगुनाओगे, तो आपको पता चल जाएगा रस कहां पर है। ये प्राकृतिक है।
बस आपकी गुनगुनाहट जो आप गुनगुना रहे हो वो ईश्वर महिमा ही। नो रेफरेंस। जो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे निर्वाण अष्टकम। लाइए थोड़ा आप निर्वाण अष्टकम आज पढ़िए और देखेंगे देयर इज नो रेफरेंस। जो स्थिति में आदि शंकराचार्य ने उस निर्वाण अष्टकम को लिखे हैं, आप देखिए वो कौन सी स्थिति में जाकर वो लिखे होंगे। आप सब अपने निर्वाण अष्टकम निकालिए। चलो ठीक है। मिल रहा है। हाँ। शुरू कीजिए प्रवीण जी, आप भी शुरू कीजिए। निर्वाण अष्टकम बहुत सुंदर भाव से लिखा है। हमारे पास नहीं, हमारा तो आप ही सब लोग जो बताते हो वही है, बाकी कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास। कोई बात सुन, तो फिर सुनिए। जस्ट अ मिनट। निर्वाण षटकम, शंकर आदि शंकराचार्य रचितम निर्वाण अष्टकम। मनोबुद्धि अहंकार चीतानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घृणा नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। I am not mind, intellect, thought or ego, not hearing, taste, smelling or sight, not ether or earth, fire or air. I am the soul of knowledge and bliss. I am Shiva. I am Shiva. न च प्राण संगो न वै पंचवायु न वो सप्त धातुर्नव पंच कोश न पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। I am not that which is called prana, nor the 5 vital airs, nor the 7 components of the body, nor the 5 sheets, nor the 5 organs of action. I am the soul of knowledge and bliss. I am Shiva. I am Shiva. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भाव न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। I have no aversion or clinging, greed or delusion, no envy or pride, duty or purpose, no desire, no freedom. I am the soul of knowledge and bliss. I am Shiva. I am Shiva. Na punyam, na papam, na sopsham, na dukkham, na mantro, na tirtham, na veda, na yajna. Aham bhojanam naiva bhojyam, na bhokta. Chidananda rupa shivoham, shivoham. I am not virtue or vice, not pleasure or pain, no sacred word or pilgrimage, not Veda or sacrifice. I am not enjoying, enjoyable or enjoyer. I am the soul of knowledge and bliss. I am Shiva. I am Shiva. Na me mrityu shanka, na me jati bheda, पिता नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। I have no death or fear, no distinction of caste, no father, no mother, no birth, no friend or relation, no master or disciple. I am the soul of knowledge and bliss.
I am Shiva, I am Shiva. Aham nirvikalpo nirakara rupa vibhuta vaschascha sarvatra sarvadriyanam nacha sangatam naiva muktirnameya chidananda rupa shivoham shivoham. I am changeless, formless, and through all pervadingness omnipresent. I am not touched by attachment of senses. I am not freedom, nor knowable. I am the soul of knowledge and bliss. I am Shiva. I am Shiva. प्रवीण जी, यही सत्य है। और बात। हम ये सत्य है और सब मायाकृत है। माया अच्छा है, अच्छा लगता है, हम टेलीविजन देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा लगता है। पूरा जीवन हमारी एक माया ही। उससे कौन देखता है? अपना ज्ञान देखता है। तो दृष्टा क्या देखता है? कि ये माया है, बस। हम सब करेंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, लेकिन जानकर कि ये सब हम माया में ही कर रहे हैं। सत्य में तो सतचित आनंद है। हमारा दुख हमारे सतचित आनंद से जा रहा है। हमारा सुख सतचित आनंद को अनुभव कर रहा है। तो हर आपकी एट्रीब्यूट्स आनंद भाव से शुरू होता है। आप रोते हो आपके आनंद भाव से, आप किसी को गाली देते हो आपके आनंद भाव से। बस यही पहचान होनी चाहिए। आप सब आपकी आनंद से ही दे दो। किसी के ऊपर उठे हो तो आनंद से उठो। अभिमान है, आनंद से अभिमान करो कि आपका और आपके ईश्वर की पकड़ है कि आप कितने आनंद से हर माया में, जैसे कृष्ण की वो सब कुछ किए थे लेकिन आनंद से। पूरे महाभारत रचे आनंद से। तो हम क्यों दुखी होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि अपना स्वरूप इतना माया के कारण छुप गया है कि हम अपने आप को कभी महसूस नहीं कर पाए। कॉन्सिस्टेंसी इन परसेप्शन, हम क्या है बस जो लोग कहते हैं उससे परसीव कर लेते हैं। हम क्या है खुद को पता नहीं है। जब तक खुद को पता नहीं होता है तो आप विविध वर्ण बनेंगे, क्योंकि जो लोग कहेंगे आप वही बन जाओगे। ठीक बात आपने कही। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। दिस इज द पाथलेस जर्नी। हमको अपने अंदर ही रहना है, इससे दूर कहीं जाना नहीं। आप यही कहना चाहते हैं? दूर कहीं की मतलब आप एक बार महसूस कर लो, बस मान लो और आपको अच्छा लगने लगे तो आप, जैसे हमने बार बार कहते हैं, जब भी होली आता था तो हमारी माँ हमारे शरीर में, हमारे चर्म में तेल लगा देती थी ताकि कोई रंग ना लगे, कोई और रंग ना लगे, हम विविध वर्ण ना बने, और जो भी रंग लगे जल्दी छूट जाए। तो ये जो ईश्वर का तेल है लगा लीजिए और सब छूट जाएगा। बहुत सही। ये ठीक है। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू धनु, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा समझ में आया प्रभा जी।